नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एलएलबी का। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ड्यू में एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आप एडमिशन ले पाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं उसका प्रोसेस क्या है, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने एलएलबी के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद यानी कि बीए करें या बीकॉम करें या साइंस करें तो आप एंट्रेंस दे करके एलएलबी भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेरी सिस्टर ने अभी एलएलबी का फॉर्म भरा है एंट्रेंस देने के लिए, तो आपको बता दूं एक एक करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। प्रोसेस अगर आपको बताऊँ तो एक वेबसाइट है ड्यू की, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मई शायद 6 मई तक ऐसा कुछ है कि एंट्रेंस की जो ड्यू डेट है वहाँ तक आप कर सकते हैं। उस डेट तक, उससे डेट से पहले आप कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देना होता है आईडी प्रूफ में आपको दे देना होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड, जो कि आपको देना होता है इसमें एडमिशन के टाइम पर, जो कि सेल्फ अटेस्ट होती है। और एक सेपरेट आपका सिग्नेचर लग जाता है जो कि अपलोड होता है। तो अगर साइज़ की बात करें कि कितना साइज़ इस फाइल का होना चाहिए, तो आपको बता दूं ब्लैंक पेज पे जो सिग्नेचर आप करके अपलोड करेंगे उसमें आपको 50 KB का साइज़ होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 500 KB तक आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में शायद अपलोड नहीं होगा, बाकी आप अपलोड करेंगे या जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 10th का सर्टिफिकेट भी शायद अपलोड करना होता है, और डिटेल आपको मांग लेते हैं वो 10वीं की और 12वीं की डिटेल आपको फिल वहाँ करनी ही होती है, ठीक है। और अपलोड करने की जो इस डॉक्यूमेंट्स की है, 10th की सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ की, वो 500 KB है, आप अपलोड कर सकते हैं। और पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है उसकी 50 KB तक फाइल होनी चाहिए, और ब्लैंक पेज पे आपका सिग्नेचर जो होगा, जो अपलोड होगा, उस पर आपका 50 KB तक होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दूं, जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करते हैं आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह सब मांग ली जाती हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में चला आ रहा है पहले से ही, वही डॉक्यूमेंट्स के जो नाम है, स्पेलिंग्स हैं, और जो आपको पहले से यूज़ आप करते हुए आ रहे हैं, वही डिटेल आप डालने की कोशिश करना, क्योंकि फिर नहीं तो एरर आ जाएगा और कुछ ना कुछ फिर मिसमैच हो जाएंगे। तो जो आपके 10th पे है, वैसे 10th की बात करूं तो जैसे ही आप डिटेल डालते हैं वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। जहां तक थोड़ा बहुत मैंने देखा था, मैंने फाइनल में फीस पेमेंट की थी, बाकी सब सिस्टर ने ही फॉर्म भरा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ़ीस मैंने पेमेंट की थी तो उसकी भी बता दूं, 750 रुपये फ़ीस है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो 750 रुपये पेमेंट की थी। बाकी अदर कैटेगरीज के आइडिया नहीं है मुझे, बाकी आप अगर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और वहाँ पे दिख भी जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है। जनरल के लिए 750 है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसमें फिर सेंटर पूछा जाता है कि आपके प्रेफर्ड सेंटर कौन से हैं। जैसे अभी बात करें ड्यू की तो दिल्ली लिया था, और एक शायद जयपुर लिया था, और एक मुझे याद नहीं है। 3 लोकेशन, माफ़ कीजिएगा, ड्यू यानी कि दिल्ली NCR का आपका लोकेशन फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद 2 ऑप्शन और वो फिल करने के लिए बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो आप अगर मान लीजिए बाहर से हैं, ड्यू में आके पढ़ना चाह रहे हैं, तो जैसे अगर दिल्ली वाले हैं तो हो सकता है कि दिल्ली वालों को दिल्ली में ही देने की कोशिश रहे। और जैसे जो और स्टेट के अगर कुछ जो याद है मुझे जो इंडिया में, तो वो अगर साउथ में चले जाएँ तो विशाखापट्टनम और कलकत्ता वगैरह उस साइड का भी ये लोकेशन का नाम था। और इधर की बात करें तो शायद जयपुर वगैरह का भी था। और जो नॉर्थ में ऊपर अगर आप मैप के हिसाब से जाएंगे तो जम्मू वगैरह का भी ऑप्शन था। तो आप अपने एरिया में अगर दिल्ली के बाहर हैं और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आगे 2 में आप, या फिर पहला जो प्रेफर्ड आपका लोकेशन फर्स्ट वाला होगा, वहाँ पे आप अपने स्टेट का भी डाल सकते हैं, जो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी अदर 2 डालना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और वहाँ पे आपको और एक चीज़ पूछ ली जाती है कि आप करंट में क्या कर रहे हैं। जैसे अभी बीए कर रहे हैं तो अभी रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, यानी कि अभी आया नहीं है, तो वो आपको फिलअप वहाँ कर देना होता है। उसके बाद जो भी मतलब करंट अभी जो आपका एजुकेशन चल रहा है उसके हिसाब से डिफरेंट पेपर को आपको डिफरेंट बार भरना पड़ेगा। यानी कि जैसे अभी एलएलबी का भर दिया, अब आप सोचें कि हो सकता है एंट्रेंस आपसे क्लियर ना हो, या फिर एंट्रेंस में किसी कारणवश आप रह जाएं, तो एमए का भी भर सकते हैं, लेकिन उसका फिर अलग से प्रोसेस वगैरह होगा और उसकी फिर अलग से फीस वगैरह आपको देना पड़ेगा।
ठीक है। और LLB जो है वो एंट्रेंस बेस ही होता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्लियर होगा तभी आप LLB ड्यू से कर पाएंगे। तो जहाँ तक जो मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया है, ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद आप जैसे ही फाइनल पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद वो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, वहाँ पे पहले आपको प्रोफाइल बनाना होता है। जो वेबसाइट में बता रहा हूँ ड्यू की वेबसाइट है, तो आप सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे तो आ जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे, ये सारा प्रोसेस है जो आपको वहाँ पर करना होता है, देखना होता है। और एक बैंक डिटेल भी आपसे मांगी जाती है, जिसमें बाई चांस कुछ रिफंड वगैरह होना हो तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका अकाउंट नहीं है तो आप गार्जियन का दे सकते हैं, अपने माता पिता का दे सकते हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझसे कुछ इसमें भूल हो गई हो या जो मैंने कुछ, अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये मैंने नोट डाउन कर लिया था जो पूछा मैंने, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सही होगा, पर फिर भी बाई चांस, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहूँगा। बाकी मेरे एंड से तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।